नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। विकास के नाम पर सरकारी रुपयों का किस तरह दुरुपयोग होता है, इसकी एक बारगी ग्राम मीरेगांव और निलजी में देखने को मिल रही है। यहां आरईएस विभाग द्वारा लाखों की लागत से सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों और किसानों ने इसे औचित्यहीन करार दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे सहयोगी चंद्रकांत की इस खास रिपोर्ट में। सरकारें गांव-गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आरईएस विभाग यानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्राम पंचायत निलजी के अंतर्गत कटीटोला से मीरेगांव पहुंच मार्ग लगभग 36 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से एक नई सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मीरेगांव की ओर से भी 15 लाख रुपए की एक अन्य सड़क बनाई जा रही है। कुल मिलाकर 50 लाख रुपए से ज्यादा का बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के किसान इस निर्माण से खुश होने की बजाय गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि यह पूरी कवायद बेकार साबित होगी। कारण है पुलिये का अभाव। किसानों का आरोप है कि सड़क के बीच में पड़ने वाले जल भराव वाले स्थान या नाले पर बिना पुलिया बनाए ही सड़क बिछाई जा रही है। बिना पुलिया के ये सड़क बारिश के दिनों में टापू बन जाएगी और किसानों के वाहनों या कृषि उपकरणों का यहां से गुजरना नामुमकिन होगा। किसान दुर्गा प्रसाद बिसेन ने कहा कि ये सड़क हमारे किसी भी काम की नहीं है। विभाग 36 लाख यहाँ खर्च कर रहा है, 15 लाख मीरेगांव की ओर से आ रहा है, लेकिन बिना पुलिया के हम नाला कैसे पार करेंगे। बरसात में यहाँ पानी भर जाता है। बिना पुलिया के सड़क बनाना यानी सरकारी पैसों को पानी में बहाना है। परेशानी आवागमन में जो रोड बनी है अभी निलजी वाली, अब बता रहे हैं 36 लाख की बनी है। बनी तो है, लेकिन ये इससे कोई औचित नहीं। बीच में गड्ढा है तो गड्ढे को सही कर दे। और मेरे गांव की रोड जो बनी है 18 लाख की, अब वहाँ से भी दोनों का आवागमन नहीं हो सकता, अब उसको जोड़ दिया जाए। किसान दुलेश कुमार बिसेन का कहना है कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन काम उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। मीरेगांव की ओर से आने वाली 15 लाख की सड़क और कटीटोला से मीरेगांव की ओर से आरईएस विभाग की 36 लाख की सड़क अगर आपस में सही तरीके से कनेक्ट नहीं होती या पुलिया का निर्माण नहीं होता तो ये विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मीरेगांव से जो रोड बनी है और इधर निलजी से रोड बनी है, दोनों जॉइंट होती है। और मेरी खेती मीरेगांव में भी है और निलजी में भी है। मेरे साथ नहीं, अन्य किसान साथियों के साथ भी एक समस्या है कि मीरेगांव से आए तो इधर बीच में नाला पड़ जाता है। नाले में बहुत बड़ा गड्ढा है, जिससे दोनों रोड कनेक्टेड होने से रुकी हुई है। तो हमारे किसानों के लिए निलजी से बनी हुई 36 लाख की रोड और मीरेगांव से बनी हुई 15 लाख की रोड, इन दोनों रोडों का कोई औचित्य नहीं है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि ये दोनों रोड एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हो जाए तो यहाँ पे नाले में एक तो सीसी रोड बनाया जाए या फिर पुल का निर्माण किया जाए। इससे दोनों रोड कनेक्टेड हो जाएगी तो किसानों को आने जाने में सुविधा होगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विभाग इन किसानों की मांग पर ध्यान देगा या फिर जनता की गाढ़ी कमाई के 51 लाख रुपए बिना किसी ठोस प्लानिंग के यूं ही बेकार चले जाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि निर्माण पूर्ण होने से पहले किसानों की इस बुनियादी समस्या का समाधान करें। लालबर्रा से हमारे सहयोगी चंद्रकांत चंद्रवार की रिपोर्ट।